ओके, तो अब है टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स और कोफिशिएंट हमने 7th 8th में भी देखे हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म्स किसको बोला जाता है, टर्म्स किसे कहते हैं। तो टर्म का मतलब है द पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, उस पार्ट को हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें x² माइनस 4x प्लस 7 की। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, कैसे पता चलेगा? अभी मैंने बताया कि जो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होती हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो इस हिसाब से माइनस साइन इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है और ये प्लस साइन इन दोनों टर्म्स को। तो टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी टर्म है, तो x², 4x और 7 ये हमारी टर्म्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन में पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट से मतलब है कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो x² के साथ जिसका प्रोडक्ट हो रहा हो, मतलब x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो 1 तो हो ही रहा होगा। दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट हो गया 1। कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x लिखें तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका प्रोडक्ट हो रहा है? आप बोलोगे 4 का हो रहा है, तो ठीक है 4 का तो हो रहा है, लेकिन 4 का साइन क्या है? विच इज़ -4, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का कोफिशिएंट है -4। जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें साइन भी आपको इंक्लूड करना होता है। ठीक है ना? ओके, अब है 7। ये जो 7 कांस्टेंट है, अगर हम इसकी बात करें, ये कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम इसमें x की पावर 0 तो कहीं है ही नहीं। नहीं है। देखिए, आपने 8th में जो एक्सपोनेंट चैप्टर था उसमें पढ़ा भी होगा कि किसी भी वेरिएबल की या किसी की भी पावर अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपका 7 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिल 7 ही रहेगा ना। 7 × 1 7 ही रहेगा, क्योंकि x 0 की पावर 1 होती है, तो 7 × 1 तो 7 ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है विच इज़ 7। ठीक है ना? तो इस पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² in 3x + x³ x + 1/x। ठीक है,
ऐसे डायरेक्ट नहीं देते हैं, 9th है तो आपको एक एक्सप्रेशन देंगे, दो यहाँ पर आपके बाइनोमियल्स हैं और आपको इसमें सिंप्लीफाई करके और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है ना, समझ में आया आपको? तो इसको पहले तो सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बायनॉमियल्स का, वैसे ही करेंगे। मतलब पहले 3x को x से, फिर 3x को 1/x से। ठीक है, ऐसे ही x³ को x से, फिर x³ को 1/x से। ठीक है, तो 3x मल्टीप्लाई x प्लस 3x मल्टीप्लाई 1/x प्लस x³ मल्टीप्लाई x प्लस x³ मल्टीप्लाई 1/x। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3x² प्लस, अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो 3 बचा, x³ और x क्या हो जाएगा, एक सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसकी क्यूब है तो इसकी कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो ये प्लस हो जाती है, वेरिएबल की पास प्लस हो जाती है, तो x 3 + 1 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 1 से x की पावर क्यूब कट करेंगे तो x² बचेगा, तो ये क्या हो गया 3x² प्लस x² लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे विच इज़ 4x²। ठीक है, प्लस 3 + x 4। अब क्वेश्चन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x², ये स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² आपका x² में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा विच इज़ 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था। ठीक है ना, ओके।